दोस्तों, हमारे एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने विकसित भारत युवा लीडर्स डायलॉग 2026 में ऐसी बात कही जिसने हर युवा को झकझोर दिया और जमाती पैसे पर पल रहे लोगों के दिलों में आग लगा दी है। शॉर्ट में कहूं तो अजीत डोभाल ने हमारी सभ्यता को वापस रिक्लेम करने का संकल्प लेने को कहा था। पर इस्लामिक एजेंडा चलाने वालों को पता है कि सभ्यता को बचाने की बात आएगी तो ये भी खुलासा होगा कि इसे बर्बाद किसने किया था। इसलिए ही तो डोभाल जी की स्पीच आने के कुछ सेकंड बाद ही आरफा खानम आ गई अपने आकाओं को प्रोटेक्ट करने। अजीत डोभाल ने कहा कि हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वजों ने बहुत कीमत चुकाई है, अपमान सहा है, लूटे गए हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, लेकिन हम खतरे को समझने में असफल रहे। अलेक्जेंडर से लेकर मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, औरंगजेब ने हमारे हजारों मंदिर तोड़े। ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा। 1947 में विभाजन में लाखों लोग मारे गए। ये सब खतरे को कम आंकने का नतीजा था। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। बस यही ट्रिगर पॉइंट बन गया कि कैसे डोभाल जी ने प्रतिशोध की बात कर दी है। अजीत डोभाल की स्पीच के कुछ ही देर बाद आरफा खानम शेरवानी आ गई और उन्होंने लिखा कि सोचिए, इतना इनसिक्योर आदमी एनएसए का टाइटल लेकर बैठा है। आरफा खानम ही क्यों, स्वाति चतुर्वेदी और आशुतोष सहित तमाम लोग अजीत डोभाल का विरोध करने आ गए हैं। पर क्यों परेशान है आरफा जी? क्योंकि सभ्यता को रिक्लेम करने की बात आई है। अगर सभ्यता को रिक्लेम किया जाएगा तो उसे बर्बाद करने वालों का नाम भी आएगा। इसलिए डर रही है क्या? दोस्तों, वामपंथी इतिहास ने इन आक्रमणकारियों को हीरो बनाया है, लेकिन अब सच सामने आ रहा है, इसलिए ये लोग डरते हैं। इतिहास याद करने से उनकी फेक हिस्ट्री की गांठें खुल जाएंगी। आरफा खानम ने प्रतिशोध को क्लिप करके आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिखाया है, जबकि डोभाल जी ने जो प्रतिशोध की बात की है उसका मतलब नफरत से नहीं, नेशन बिल्डिंग से है। आने वाले दिनों में आरफा जैसे जमाती फंडिंग पर पलने वाले लोग डोभाल जी का विरोध करेंगे, जोर शोर से करेंगे, क्योंकि सभ्यता, मंदिर, इतिहास रिक्लेम होगा तो सच सामने आएगा। ये वही लोग हैं जो आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे, आपको नफरती, संघी और भगवा गुंडे बताएंगे। पर अजीत डोभाल जी ने जो कहा वो ये है कि अपना इतिहास याद रखो, वो संघर्ष याद रखो जिससे आज आप स्वतंत्र हैं, आज आप टीका लगा पा रहे हैं, आज अपना धर्म मान पा रहे हैं। शक्ति ही तय करती है कि आगे कौन स्वतंत्र रहेगा और कौन नहीं। इसीलिए मजबूत बनिए, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। सभ्यता को रिक्लेम करना नफरत नहीं है, क्रिंज नहीं है, बल्कि भारत को बनाए रखने के लिए एक जरूरत है। शायद इसलिए ही आरफा खानम शेरवानी परेशान है, क्योंकि भारत को वापस रिक्लेम किया जा रहा है।